नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 विषय हिस्ट्री इतिहास, जिसका मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का, जिसके अंदर से आपके बहुत सारे सवाल है वो परीक्षा के अंदर हुब टू हुब छपने वाले हैं। तो इसको जरूर देख लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको वार्षिक परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र और अन्य सब्जेक्ट के मॉडल प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए, पहला सवाल है ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का समय क्या था? तो यहाँ पर है 56 लाख वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा। रोमन सभ्यता में एम्फोरा क्या था? तो मटका व कंटेनर था। आल्टामीरा के गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो स्पेन से प्राप्त हुए हैं। सामंतवादी व्यवस्था में मैनर से क्या तात्पर्य है? तो सामंत का घर। स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक कौन थे? यहाँ पर आपको ढूंढ करके इसका उत्तर तैयार रखना है, परीक्षा में आएगा। पीटर लू नरसार की घटना कब हुई थी? 1819 में हुई थी। ये आपके एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आएंगे। अब आएंगे सत्य असत्य वाले। अंग्रेजों में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्नल्ड टाइबनी द्वारा किया गया था, ये बात सत्य है। कॉन्स्टेंटाइन ने कस्तूनुतुनिया को अपनी नई राजधानी बनाया, ये बात भी सत्य है। यूरोप में नाइट पुजारियों को कहा जाता है, असत्य है, गलत है, नाइट नहीं कहा जाता। हाजा जनसमूह शिकारियों का छोटा समूह था, ये बात भी सत्य है। तो ये सत्य असत्य के आपके 4 सवाल आए हैं, इनको आप करोगे तो एक एक नंबर आपको मिल जाएंगे। अब है कुछ और जो रिक्त स्थान वाले सवाल। होमो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, तो लैटिन भाषा का शब्द है। इंग्लैंड में पहली वहर नर्वसी वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिडली द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर जेम्स ब्रिडली आपको लिखना है। कॉन्स्टेंटाइन ने खाली जगह नाम का सिक्का चलाया, सॉलिडस नाम का सिक्का चलाया था। सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा। ठीक है, यहाँ पर ये आपके रिक्त स्थान वाले सवाल थे। अब है कुछ अति लघुतरात्मक छोटे छोटे उत्तरों वाले सवाल, जिनका एक शब्द या एक लाइन में उत्तर है। टीथ से क्या अभिप्राय है? ड्रेसल 20 के बारे में जानकारी दीजिए। वेस्टलेज से क्या तात्पर्य था? धमन भट्टी के आविष्कारक कौन थे? होमो इरेक्टस की प्रमुख विशेषता बताई। ये आपके बहुत ही मोस्ट सवाल है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। अब है लघुतरात्मक प्रश्न, जिनके आपको आंसर 2 से 3 लाइन में देने हैं। जीवाश्म से क्या तात्पर्य है? जूलियस सीजर कौन था? कैथीड्रल नगर क्या थे? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से क्यों हुई, कारण बताओ। जेम्स वॉट का योगदान लिखो। अपमार्जन से क्या तात्पर्य है? रोमन साम्राज्य की संस्कृति पर टिप्पणी लिखी। नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने, उसका पतन कब हुआ? रोमन साम्राज्य के संदर्भ में 3री शताब्दी का संकट से क्या तात्पर्य है? लुडिज्म आंदोलन क्या था? ये सभी सवाल 2 से 2 नंबर के हैं, 2 से 3 लाइन में लिखने। अब है निबंधात्मक प्रश्न संख्या 30 से 31। प्रतिस्थापन क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को समझाइए, 5 नंबर का सवाल है। ये नहीं आता है तो रोमन साम्राज्य में श्रमिकों की स्थिति पर प्रकाश डाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक करेंगे। निम्न पर टिप्पणी लिखी। मध्यकालीन चर्च और समाज, फ्रांस में तीसरा वर्ग, किसान स्वतंत्र और बंधक, दोनों में से दोनों ही करने हैं। ठीक है, 5 नंबर के हैं, 2.5 नंबर के आएंगे। विश्व के मानचित्र में दर्शाना है। अफ्रीका कहाँ आया हुआ है? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इनको पांचों को ही दर्शाने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो ये आपके आने वाला है कक्षा 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के अंदर का पेपर। तो जरूर इसको देख लीजिए, हल कर लीजिए, प्रश्नोत्तर है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जैसे ही एग्ज़ाम हो जाए तो 8239136715 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप पेपर की PDF बना करके मुझे सेंड कर सकते हैं। कौन से ज़िले से हैं आप, ये भी साथ में ज़रूर बताएं, अपना परिचय ज़रूर दें। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या अनिल क्लासेज के नाम से आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।